नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनके इस परीक्षा में पूछे जाने की एकदम बेहतरीन संभावना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि विज्ञान के ये 20 प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हम उनको लेकर आए हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला सवाल है, खून का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? खून का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के हमेशा याद रखिएगा। विटामिन के जो होता है ये खून का थक्का बनाने के लिए सहायक होने वाला विटामिन है और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिनोक्युलिनान। अगला क्वेश्चन है, मक्खियों के प्रजनन कौन सा प्रबंध कहलाता है? मक्खियों का प्रजनन जो होता है वो कौन सा प्रबंध कहलाता है? तो मक्खियों का जो प्रजनन होता है उसे कहते हैं एपी कल्चर। एपी कल्चर कहा जाता है मक्खियों के प्रजनन के प्रबंध को। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो खट्टे फलों में हमेशा याद रखिएगा, जैसे नींबू हो गए, संतरा हो गए, ये सभी फलों में अगर पूछेगा नींबू में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, संतरे में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो आप हमेशा उत्तर लगाइएगा साइट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड मौजूद होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को का एक अन्य नाम होता है फ्रियान। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अन्य नाम क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अन्य नाम होता है फ्रियान। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, सोना को घोलने वाला एकमात्र अम्ल क्या कहलाता है? सोना को घोलने वाला यानी कि वह कौन सा अम्ल है जो सोने को घोल सकता है, यानी कि सोने को तरल अवस्था में बदल सकता है? तो अम्लराज। अम्लराज जिसका दूसरा नाम होता है एक्वारेजिया। अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया, ये जो है ये सोने को घोल देता है। एक्वारेजिया बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सोना घोलने वाला एकमात्र अम्ल है अम्लराज या एक्वारेजिया। छठवां प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फल विज्ञान के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। याद रखिएगा, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो रंगों के मिलान से हरा रंग तैयार किया जाता है? यानी कि हरा रंग जो होता है वो कौन से दो अंगों से मिलकर बनता है? तो हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हरा रंग किस रंग से मिलकर बनते हैं? तो हरा रंग नारंगी और बैंगनी का मिश्रण होता है। हरा रंग नारंगी और बैंगनी रंग से मिलकर बनते हैं। आठवां प्रश्न है, एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना % नाइट्रोजन है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये साधारण क्वेश्चन लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है और बाकी 1% में अन्य गैसें पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में पाई जाती है 0.03%। यही तीनों बार बार एग्जाम में पूछे जाती हैं, तो इन तीनों को खासकर याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? यानी कि वह हार्मोन कौन सा है जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखता है? तो ब्लड शुगर के लेवल को, यानी कि जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको लेवल में रखने वाला एंजाइम यानी कि हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन हार्मोन। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शुगर को कंट्रोल लेवल में रखने वाला विटामिन, शुगर को एकदम सामान्य में रखने वाला विटामिन है इंसुलिन। इंसुलिन यह एक ऐसा हार्मोन है जो शुगर को एकदम कंट्रोल में रखता है, यानी कि संयमित रूप से रखता है। हमारा 10वां प्रश्न है, चेचक किसके कारण होता है? चेचक जो बीमारी है वो वायरस के कारण होती है या जीवाणु के कारण होती है? तो ये हमेशा याद रखिएगा, चेचक जिसको छोटी माता कहा जाता है, यह वायरस की कमी से, वायरस के कारण होती है, होने वाली बीमारी है चेचक। 11वां प्रश्न देखते हैं, शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? यानी कि अगर पूछा जाएगा दूसरी भाषा में, शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो 24 घंटे कार्य करता है? तो दिल, हार्ट। दिल, हार्ट जिसे हृदय भी कहा जाता है, यह हमारे शरीर में हृदय 24 घंटे तक धड़कता रहता है, यह हमेशा कार्य करता रहता है हमारे शरीर में। अगर यह बंद हो गया तो हमारे जो मनुष्य होते हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, घरेलू एवं बेकरी में उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा का क्या है? तो बेकिंग सोडा का इसमें रासायनिक मतलब नाम पूछा है, रासायनिक नाम क्या होता है बेकिंग सोडा का? बेकिंग सोडा तो हम लोग मतलब यहाँ पर घरेलू नाम है बेकिंग सोडा, लेकिन इसको रासायनिक नाम में क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के कहते हैं बेकिंग सोडा। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का क्या काम होता है? पेस मेकर, पेस मेकर जो होता है वो दिल की धड़कन या गति को नियंत्रित करता है, यानी कि वह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। जो ब्लड प्रेशर हमारा हाई लो होता है तो पेसमेकर का काम यह होता है कि वह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आनुवांशिकता के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आनुवांशिकता के नियम की खोज किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसके कारण दुष्प्रभावित हो रहा है? इसे कर लीजिएगा दुष्प्रभावित। दुष्प्रभावित किसके कारण हो रहा है? तो दुष्प्रभावित हो रहा है एसिड रेन के कारण, यानी हिंदी में कहें अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल जो है वो प्रभावित हो रहा है, यानी कि उसका क्षरण हो रहा है। अम्ल वर्षा के कारण, एसिड रेन के कारण जो है ताजमहल हमारा वो दुष्प्रभावित हो रहा है। 16वां प्रश्न है कि चाय में मौजूद उत्तेजक का क्या नाम है? यानी कि जो चाय में मौजूद उत्तेजक है, यानी कि जो चाय पीते ही हमारे शरीर में थोड़ा सा ताजगी का महसूस होने लगता है, उसका कारण है कैफीन नामक उत्तेजक है, वो जो हमारे चाय में पाया जाता है, कैफीन नामक। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम को क्या कहा जाता है? तो विटामिन ए के रासायनिक नाम को कहा जाता है रेटिनॉल। रेटिनॉल, यानी कि हम अगर अब रासायनिक नाम आया है तो रासायनिक नाम सभी के जान लेते हैं। जैसे विटामिन होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के, यही विटामिन होते हैं। तो ये जो 6 विटामिन हैं इनका रासायनिक नाम होता है। तो एक ट्रिक होती है जिनसे आप रासायनिक नाम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए ट्रिक है, रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी। तो ए का विटामिन नाम होता है रेटिनॉल, बी का विटामिन नाम होता है थायमिन, सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का होता है कैल्सीफेरॉल, ई का होता है टोकोफेरॉल, के का होता है फिनोकोलिन। तो इन सभी विटामिनों के नाम आप रथ एक टॉफी को याद कर सकते हैं, क्योंकि सभी विटामिनों के नाम बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
सांप का जहर क्या है? सांप का जो जहर होता है वह क्या होता है? विटामिन होता है या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो सांप का जहर याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सांप का जहर में प्रोटीन होता है। सांप का जहर एक प्रकार का प्रोटीन होता है, लेकिन याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यह प्रोटीन बहुत खतरनाक होता है, इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, इसे कर लीजिएगा 20वां प्रश्न। यहाँ पर देखिए, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। हमारा लास्ट प्रश्न है हास्य, 20वां प्रश्न से कर लीजिएगा। हास्य का रासायनिक नाम को क्या कहते हैं? यानी कि हास्य गैस जो होती है, हंसाने वाली गैस एक प्रकार से कहेंगे, तो हंसाने वाली गैस को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसका रासायनिक मतलब वो होता है बंद N2O। N2O यानी कि रासायनिक नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि हमें हंसाने वाली गैस कहते हैं, यह N2O होती है। यह थे 20 प्रश्न। ये 20 प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं विज्ञान के। इन 20 प्रश्नों को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।